वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट आज हम आपका शुरू कर रहे हैं। इससे 2 चैप्टर ऑलरेडी हम आपके कर चुके हैं। एनसीईआरटी बुक से आपका 3rd चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। जैसे भी चैप्टर शुरू होता है तो आप अपनी जो बुक्स होती है आप उसको साथ में रखिए। आपकी की बुक मैं रीड आउट कर रही हूँ, इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस तरीके से चैप्टर का नाम दिया हुआ है मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट से क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, मनी को यूज़ कर रहे हो। एंड क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि आप जब किसी से जब कोई उधार लेते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, क्रेडिट बोलते हो, कि हमने कोई भी चीज़ एज अ क्रेडिट ली हुई है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी जो है यानी कि जो पैसा है आप उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हो। यानी कि अगर आपके पास मनी है, आपके पास रुपीज़ हैं, आप रुपीज़ देकर उससे कोई भी चीज़ जो प्रोडक्ट आपको चाहिए आप खरीद सकते हो। यानी एक कॉमन यूनिट बना हुआ है मनी। आपने सुना होगा इससे पहले हमारा बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें हम क्या करते थे, हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता था और उसका सेलर हम ढूंढते थे। जिस सेलर के पास वो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए हम उससे वो बाय कर लेते थे। यानी कॉमोडिटी एक्सचेंज होता था वहाँ पे। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था वहाँ पर। तो मनी कब आई, किस तरीके से आई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे बनी, बार्टर सिस्टम कैसे ख़त्म हुआ, उन चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जब चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द यूज़ ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आर एवरी डे लाइफ। यानी कि मनी का जो यूज़ है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़ा है। लुक अराउंड यू एंड यू वुड ईजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे। मतलब आप अपने डेली रूटीन में देखेंगे इस तरीके की वेरियस एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे होंगे जिसमें आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी। कैन यू मेक लिस्ट ऑफ दीज, क्या आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। लाइक अगर आप मॉर्निंग से शुरू करते हैं, आप चाय पीते हैं, वो चाय आपने कहीं से बाय की होगी, चाय पत्ती, शुगर, दूध कहीं से हमने बाय किया होगा, मनी दी होगी उनके बदले, तब हमें वो चीज़ें मिली होगी। बाई चांस आप मार्केट में जा रहे हो, आपको वहाँ का किराया देना पड़ेगा, मार्केट में जाके अपनी शॉपिंग की, शॉपिंग के बिल्स आपको पे करने पड़ेंगे। हमारी डेली की रूटीन एक्टिविटीज़ में वेरियस एक्टिविटीज़ है जो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को प्रूव करती है। In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with the money. सिर्फ गुड्स ही नहीं, सर्विसेज लाइक टीचिंग, टीचिंग एक सर्विस है। हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हम उसके बदले पैसा पे करते हैं। और बैंक एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके बदले हम बैंक को चार्जेस पे करते हैं। For some, there might be any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later. कुछ चीज़ें आपने आज ही पे कर दी होंगी और कुछ चीज़ें आपने आने वाले टाइम में पे करनी होगी। लाइक उधार अगर हम लेते हैं तो वो चीज़ बताई गई है। हैव यू एवर वंडर्ड बाय ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी, क्यों आपने ये चीज़ नहीं सोचा कि पैसा बनाया ही क्यों गया। द रीज़न इज सिंपल, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कॉमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वॉन्ट। किसी भी चीज़ और किसी भी सर्विस के लिए वो मनी को यूज़ कर सकता है जो भी इसको ज़रूरत होती है। दस एवरी वन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर द थिंग्स दैट दे वॉन्ट। तभी हर कोई क्या चाहता है, मनी को रिसीव करना चाहता है और मनी ही क्या करता है, बदले में पे करता है। Take the case of a shoe manufacturer. He wants to sell the shoe in the market and buy the wheat. अब शूज़ बनाने वाला है, उसको शूज़ बेचकर पैसा चाहिए और जिससे वो व्हीट खरीद सकता है अपने परिवार के लिए। The shoe manufacturer will first exchange the shoe that he was produced for money, then exchange for the money for the wheat. Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange the shoe for wheat without the use of money. अगर उसको कोई ऐसा पर्सन ढूंढना हो जो वीट बेचना चाहता हो और शू भी खरीदना चाहता हो, यानी दोनों की ज़रूरत हो, एक सेल एंड बाय दोनों करना चाहता हो, he would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell the wheat but also wants to sell the shoe in exchange. This is the both parties has to agree to sell and buy each other commodities. This is known as a double coincidence of wants. इसको कहते हैं डबल वॉन्ट्स। कॉन्सिडेंस मतलब कॉन्सिडेंस अचानक से होने वाली और डबल वॉन्ट्स का। शू बेचना चाहता हूँ और वीट खरीदना चाहता हूँ, और वीट वाली साइड से क्या होगा, वीट बेचना चाहता है और शू खरीदना चाहता है। अगर ये चारों कंडीशंस अप्लाई होती है तभी आप इस तरीके की चीज़ें जो हैं परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट क्या होती है, जिससे बार्टर सिस्टम में होता था, मनी क्यों ज़रूरी होती है, ये चीज़ हमने पढ़ लिया। आप इस चैप्टर को यहीं तक
पढ़िएगा, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा।